समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए मैनपुरी में प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बेटी अदिति ने भी मां के साथ चुनाव प्रचार का जिम्मा उठाया है। मैनपुरी में हुई एक सभा के दौरान बेटी के साथ डिंपल यादव चुनाव अभियान पे निकली है। इस दरमियान उन्होंने भाजपा पर हमला भी बोला है। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दरमियान, आपको सुनवाते हैं। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राय देखने? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। जेडीयू ने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया है चुनाव में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के। उन्होंने कहा है कि कोई एक व्यक्ति आया था और मेरे कार्यालय में एक लिफाफा दे गया था और जब हमने उस लिफाफे को खोला तो 10 करोड़ का बॉन्ड निकला। ये तो जेडीयू का मामला है और जैसे कि जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके सच्चाई सामने आनी चाहिए कि जो भाजपा सरकार है, जो भी पार्टी से जिन्होंने चंदा लिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का सिस्टम लेके कौन आया था, सबसे पहले सवाल तो इस बात का उठता है। समाजवादी पार्टी का सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मैनपुरी सीट को लेकर पैक्ट हो गया, कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। क्या कहेंगे? किसके साथ पैक्ट हो गया? बीजेपी का मैनपुरी की सीट पे प्रत्याशी न उतारना समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बयान दिया। मैं क्या बोलूँ इसमें, तो मतलब क्या अंदर ऐसी बात है? ऐसी बात कैसे हो? मैनपुरी सदर विधायक कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने एक अपने इंटरव्यू में कहा भी है कि जीतेगी तो समाजवादी पार्टी। सही तो है। क्या अंदाज वीडियो वायरल वो कभी कभी जो अंदर का जो अनुभव होता है वो जुबान पे आ जाता है, तो मैं समझती जो बात नहीं बोलना चाहते थे वो बोल गए। राहुल गांधी ने कहा है कि राजा की जान तोते में थी, उसी तरीके से राजा की जान ईवीएम में। किस तरीके से देखती हैं? ईवीएम को लेकर के चिंता जाहिर की है। नहीं, ईवीएम में लोगों में बहुत असमंजस है। बहुत सारे लोग लगातार बीते चुनाव में बात बोलता है, हमने वोट तो इस पार्टी को दिया लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है। तो एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी लोग चाहते हैं, गांव के लोग चाहते हैं, शहरी लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में, सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी, उसके बाद वापस लोग बैलेट पेपर पे गए हैं क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका का भाव है कि ईवीएम में वोट डालने पे जिनको हम वोट डालते हैं उनको वोट नहीं मिलता है। मैनपुरी में कन्नौज जैसी पुनरावृत्ति तो नहीं होगी, निर्विरोध निर्वाचन में हो। आप फिर वही सवाल कर रहे हैं। वो नेक्स्ट करो। जी, समय ले रहे हैं कुछ विरोधी पार्टियां, तो कोई जरूर इसमें उनके मन में किसी तरह की शंका होगी, इस वजह से इतना समय लिया जा रहा है। इलेक्ट्रोल बोर्ड को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सही डाटा नहीं दिया, सही आंकड़े नहीं दिया। सीबीआई ने क्या? एसबीआई को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का अगर इसी तरह का इंटरफेरेंस रहेगा तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो लाइन पे आएंगी। जो अभी सब अव्यवस्था दिख रही है हर एक स्टेप में, मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह का मेयर वाला चुनाव भी हुआ था पंजाब का, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता तो हमारे जानने वाले बीजेपी के बहुत सारे सांसद हैं, उन्होंने कहा था जीते तो हम ही हैं मेयर का चुनाव। तो इस तरह से गलत तरीके से चुनाव जीतना सही बात नहीं है एक लोकतंत्र के लिए। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं डिंपल यादव के इस बयान को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से इस बार समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं, जहां वो जोर शोर से अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। लेकिन इस बीच सामने आई एक तस्वीर ने ये साफ कर दिया कि मुलायम के परिवार की तीसरी पीढ़ी भी अब इस सियासी विरासत को आगे बढ़ाने राजनीति के दंगल में उतर आई है। ये तस्वीर है मुलायम सिंह यादव की पोती अदिति यादव की, जो पहली बार चुनावी मंच पर नजर आई। डिंपल यादव मैनपुरी के कुसमरा इलाके में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी और इस दौरान जब वो मंच से भाषण दे रही थी तो अदिति यादव कार्यकर्ताओं के बीच बैठी दिखाई दी। अदिति यादव इस बीच लगातार डिंपल यादव के साथ चुनावी दौरे कर रही हैं और उनके भाषण सुनकर सियासत की एबीसीडी को समझने की कोशिश करती दिख रही हैं।
अदिति यादव का चुनाव प्रचार में शामिल होना इस बात का भी संकेत है कि मुलायम सिंह यादव की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब अदिति यादव के कंधों पर जल्द ही आने वाली है। राजनीति में इस परिवार की पीढ़ियों की बात की जाए तो पहली पीढ़ी में मुलायम सिंह यादव के सियासत में कदम रखने के बाद उनके भाई शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव भी राजनीति में आए। दूसरी पीढ़ी में अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव के बाद बहू डिम्पल यादव ने राजनीति में एंट्री ली। तीसरी पीढ़ी में तेज प्रताप सिंह यादव ने सियासी विरासत को संभाला और अब अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के भी राजनीति में आने के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल मैनपुरी सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रही डिम्पल यादव पर मुलायम सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। मुलायम सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में डिम्पल यादव ने यहां से चुनाव जीता था और मौजूदा सांसद है। मैनपुरी यादव परिवार का गढ़ रहा है और मुलायम सिंह को इस इलाके के लोग दद्दा के नाम से पुकारते हैं। मैनपुरी सीट 2 दशकों से ज्यादा समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मुलायम सिंह ने इसी सीट से पहली बार 1996 में अपना पहला संसदीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। 2004 में यूपी का सीएम बनने के बाद मुलायम सिंह ने ये सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद धर्मेंद्र यादव ने यहां से चुनाव जीता था। इस सीट से मुलायम के पोते तेज प्रताप सिंह यादव भी सांसद रहे। मैनपुरी लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें मैनपुरी, करहल, किशनी, भोगांव और जसवंत नगर शामिल हैं। इस सीट पर यादव वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं, जो समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोटर माना जाता है। सिर्फ मैनपुरी ही नहीं, बदायूं, आजमगढ़, फिरोजाबाद और कन्नौज भी मुलायम परिवार का गढ़ माना जाता है। जहां कन्नौज छोड़कर बाकी सीटों पर मुलायम परिवार के सदस्य ही इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं और कन्नौज से अखिलेश के चुनाव मैदान में उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में मुलायम परिवार को एक शक्तिशाली राजनीतिक कुनबे के तौर पर देखा जाता है, जहां अब तीसरी पीढ़ी उनके सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तैयारी में जुटी है। अदिति यादव भी अपनी मां डिम्पल के साथ सियासी मंच पर नजर आ रही हैं, जिसके साफ संकेत है कि वो भी जल्द ही राजनीति में परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एंट्री ले लेंगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देने के लिए जी जान से जुटी कांग्रेस पार्टी भी वादों की गारंटियों के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने 5 न्याय की 25 गारंटियों को देने का वादा किया, जिसमें नारी न्याय भी शामिल है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हर पार्टी अपने अपने तरीके से सियासी समीकरण बैठाने में जुटी है। कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का दम भरने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी दंगल में हर दांव आजमा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़े वादों पर चर्चा हुई, जिसमें इन वादों के साथ ही कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। इन 5 न्याय की 25 गारंटियों को कांग्रेस जनता के बीच लेकर जाएगी और चुनावी दंगल में अपनी ताल ठोकेगी। कांग्रेस के इन 5 न्याय में नारी न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय और श्रमिक न्याय शामिल है। जिनकी 25 गारंटियों की बात करें तो नारी न्याय में महालक्ष्मी गारंटी, आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री और सावित्रीबाई हॉस्टल शामिल है। दूसरे हिस्सेदारी न्याय की बात करें तो इसमें गिनती करो, आरक्षण का हक, SC/ST सब प्लान की कानूनी गारंटी, जल जंगल जमीन का कानूनी हक और अपनी धरती अपना राज शामिल है। तीसरे किसान न्याय की बात करें तो इसकी 5 गारंटियों में सही दाम, कर्जा माफी आयोग, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर, सही आयात निर्यात नीति और GST मुक्त खेती शामिल है। चौथे युवा न्याय की गारंटियों में भर्ती भरोसा, पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से मुक्ति, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा और युवा रोशनी की गारंटी दी गई। और 5वें श्रमिक न्याय की 5 गारंटियों में स्वास्थ्य अधिकार, श्रम का सम्मान, शहरी रोजगार गारंटी, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित रोजगार की गारंटी दी गई। ये सिर्फ एक साधारण सा घोषणा पत्र नहीं है, पर ये एक महत्वपूर्ण न्याय पत्र है। Z News।